रामपुर के गांव में टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी सुनहरी और अपने बेटा गोलू चिड़िया के साथ रहती थी। कुछ दिन पहले उनका पिता का देहांत हो गया था। उसके बाद टुनटुनी ने बहुत ही मेहनत से दिन रात दूसरों के घर में काम करके अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहा था। टुनटुनी अपने बच्चों से बोलती है, बच्चों जल्दी से नाश्ता कर लो, मैं काम पर जा रही हूँ। रात को देर से घर आऊंगी। मालकिन की बेटी का जन्मदिन है तो मुझे अभी बहुत सारा काम है। गोलू अपनी माँ टुनटुनी से बोलता है, माँ हमारा जन्मदिन कब आता है? माँ तुमने कभी भी हमारा जन्मदिन नहीं मनाया। सुनहरी कहती है, गोलू जन्मदिन केवल बड़े पक्षियों के लिए होता है, तुम्हें दिखाई नहीं देता है? माँ हमारे लिए कितना मेहनत करती है, बड़ी मेहनत से वो हमारी जरूरत को पूरा करती है। टुनटुनी सुनहरी से कहती है, मेरी बेटी तुम्हें किसने कहा कि जन्मदिन सिर्फ बड़े पक्षियों को लिए होती है? मेरी बेटी और मेरा बेटा क्या किसी राजकुमारी या राजकुमार से कम है? वो तो मुझे समय नहीं मिल पाता है, इसलिए मैंने तुम्हारा जन्मदिन नहीं मना पाता हूँ। इस बार पक्का मैं तुम दोनों का जन्मदिन मनाऊंगी। गोलू टुनटुनी से कहती है, क्या माँ सच में आप हमारे लिए केक लेकर आओगी? टुनटुनी कहती है, हाँ बेटा मैं जरूर केक लेकर आओगी। ठीक है बेटा अब मैं चलती हूँ। ऐसे ही काफी दिन गुजर जाता है। एक दिन टुनटुनी अपने बच्चों से कहती है, उठ जाओ मेरे प्यारे बच्चों, ऊपर वाला तुम्हें लंबी उम्र दे। हैप्पी बर्थडे बच्चों। अब चलो तुम दोनों नहा धोकर तैयार हो जाओ, मैं बाहर जा रही हूँ केक लेने के लिए। फिर साथ मिलकर धूमधाम से तुम्हारा जन्मदिन मनाएंगे। अपनी माँ की बातें सुनकर सुनहरी और गोलू बहुत खुश हो जाते हैं। टुनटुनी केक लेने के लिए बाजार चली जाती है। उसके गांव की और बाजार के बीच घना जंगल पड़ता था। टुनटुनी जब केक लेकर वापस घर लौट रही थी तभी उसे रास्ते से बहुत तेज से प्यास लगती है और वो पानी पीने के लिए नदी किनारे रुक जाती है। तभी उसे जहरीला सांप काट लेती है और वो दर्द से छटपट होती है। तभी वहाँ एक जादूगर को उस पर दया आ जाती है और वो जादूगर टुनटुनी के पास जाती है और कहती है, अरे आपको तो एक जहरीला सांप ने काटा है, मैं अभी उस पर जड़ी बूटी लगा देती हूँ। टुनटुनी कहती है, उसका कोई फायदा नहीं है जादूगर जी, मेरा अंतिम समय आ गया है। मुझे तो बस अपनी दोनों बच्चों की चिंता हो रही है। जादूगर जी आप मेरी एक मदद कर दीजिए। आप मुझसे वादा कीजिए कि आप मेरे मरने के बाद मेरे बच्चों का ख्याल रखिए, प्लीज वादा कीजिए। जादूगर कहता है, ठीक है मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं आपका दोनों बच्चों का ख्याल रखूँगा, आप चिंता मत करो, आपको कुछ नहीं होगा। टुनटुनी कहती है, आज मेरी बेटी का जन्मदिन है, आप मेरी तरफ से ये केक उसे दे दीजिएगा। जादूगर से ये बात कहकर टुनटुनी अपने प्राण त्याग दिया है। फिर जादूगर ने केक लेकर गोलू और सुनहरी के पास पहुंच जाता है। जादूगर को देखकर दोनों बच्चे चौंक गई। उसके बाद जादूगर कहता है, बच्चों मैं कालू जादूगर हूँ, मुझे तुम्हारी माँ ने तुम दोनों की सहायता के लिए यहाँ पर भेजा है। तुम दोनों बहुत ही खुशकिस्मत हो, तुम्हें टुनटुनी जैसी माँ मिली। लेकिन अफसोस की बात यह है कि वो अब इस दुनिया में नहीं रही। फिर जादूगर कालू ने जंगल में टुनटुनी के साथ जो सब हुआ था वो सारी बातें वो दोनों बच्चों को बताया। ये सब सुनकर सुनहरी और गोलू रोने लगे। सुनहरी बोलती है, अब तो हम अनाथ हो गए,
अब हम आपके बिना कैसे रहेंगे माँ? हमारे इस दुनिया में कोई नहीं है माँ, आप हमें छोड़कर क्यों चली गई? कालू जादूगर बोलता है, बेटी ये तो विधि का विधान है, जिसने जन्म लिया है उसे एक दिन जाना ही होगा। अब चलो अपने आंसू पोंछो। ये देखो तुम्हारे माँ ने तुम्हारे लिए केक भेजा है। उसके बाद सुनहरी रो रो कर बोलती है, हमें नहीं चाहिए केक। इस केक की वजह से हमारी माँ हमें छोड़कर चली गई। अगर माँ केक लेने नहीं जाती तो उनके साथ ये सब नहीं होता। कालू जादूगर कहता है, अच्छा ठीक है, अपनी माँ की आखिरी निशानी समझकर इसे घर के पास तो रख सकते हो। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें समझाता हूँ। एक एक कर कालू कौवा सुनहरी और गोलू को बाहर पेड़ पर ले जाता है और उस केक को जादुई केक घर में बदल देता है। कालू कहता है, बच्चों ये देखो जादुई केक का घर है। इस घर से तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। अब तुम्हें कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। अब तुम दोनों अपना ध्यान रखना। अब मैं चलती हूँ और तुम दोनों को मेरी जरूरत जब होगी मुझे याद कर लेना, मैं आ जाऊंगा। ये बात बोलकर जादूगर कालू वहाँ से चला गया। उस दिन से गोलू और सुनहरी को जब किसी चीज की जरूरत होगी वो दोनों जादुई केक घर से मांग लेते हैं। अब उनकी जिंदगी में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रही। वो दोनों भाई बहन बहुत ही खुशी से अपने जीवन बिता रहे थे। तब एक दिन गोलू ने सुनहरी से कहा, सुनहरी अब हमारे पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। मैं सोच रहा था कि हमारी गांव में और भी पक्षी है जो बहुत ही गरीब है, जिन्हें मदद की सख्त जरूरत है। मैं सोच रहा था कि हमारे गांव वालों को जादुई केक के घर के बारे में बताया जाए ताकि वो केक के घर से अपनी जरूरतों को पूरा कर सके। ये सोचकर दोनों भाई बहन ने जादुई केक के घर के बारे में सभी गांव वालों को बता दिया। फिर वो सारे पक्षी वो जादुई घर से मदद मांगने लगे, लेकिन वो जादुई केक का घर बहुत ज्यादा तंग आ गया और वो जादुई केक का घर बोलता है, उस जादूगर ने मुझे इस मुसीबत में फंसा दिया है। पहले तो उसने मुझे उन दोनों भाई बहन का मदद करने के लिए कहा था, लेकिन अब इन दोनों भाई बहन की वजह से मुझे पूरी गांव की मदद करनी पड़ती है। जब देखो कोई ना कोई आकर मुझे परेशान करता रहता है। मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिसे गांव वाले मेरे पास आने का हिम्मत नहीं कर सके। और उस दिन से जब भी कोई पक्षी जादुई केक के पास मदद मांगने के लिए जाता था, वो जादुई केक का घर उस पक्षी पर अत्याचार करना शुरू कर देता था। वो कभी किसी को पेड़ से उल्टा लटका देता तो किसी को हवा में उछालकर दूर फेंक देता था। इन सब घटनाओं से सारे पक्षी परेशान हो जाते थे। सुनहरी और गोलू के पास जाकर उन्हें सारी बातें बताते हैं। तभी वो दोनों भाई बहन अपनी मन ही मन जादूगर कालू कौवा को याद करते हैं। तभी वो जादूगर कालू कौवा वहाँ पर प्रकट हो जाता है। जादूगर कालू बोलता है, क्या परेशानी है बताओ मुझे। फिर सुनहरी चिड़िया जादूगर कालू को सारी बातें बता देती है। जादूगर कालू बोलता है, आप रामपुर वाले इस पेड़ पर जो जादुई केक का घर था उस पर पूरी तरह से निर्भर हो गए, इसीलिए आप लोगों के साथ ऐसा हुआ। अब से आप खुद अपनी समस्याओं का हल करना। अगर आप लोगों को ज्यादा परेशानी हो तो आप मुझे याद कर लेना, मैं खुद आकर आप लोगों का मदद करूँगा। इतना बोलकर जादूगर वहाँ से चला गया और उस दिन से लेकर सभी गाँव वाले खुद ही मेहनत करके खाना खाने लगे। कभी उन्हें ज्यादा दिक्कत होती तो वो जादूगर को याद कर लेते थे। साथ ही सुनहरी और गोलू भी खुशी खुशी वो जादुई केक के घर में रहने लगे। दोस्तों,
हमें इस कहानी से यह सीख मिलता है कि हमें सदा अपनी मेहनत जारी रखना चाहिए, क्योंकि हमें कोई सदा के लिए मदद नहीं करेगा। वो मदद करेगा तो सिर्फ एक दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन, उसके बाद वो मदद नहीं करेगा। हम खुद खुश रहने के लिए और अपनी ज़रूरतों को पूरी करने के लिए हम खुद मेहनत करना होगा, वरना हम भूखे मर जाएंगे। जैसे कि जंगल का राजा सिंह राजा होता है, अगर वो मेहनत नहीं करेगा तो मुर्गा आकर उसके मुंह में नहीं फंसेगा। इसलिए दोस्तों सदा मेहनत कीजिए। कहानी अच्छी लगी तो मेरी चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और अपनी दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।